ऐसा शब्द जो आर्मी में इस्तेमाल होता है और सेना की एक बड़ी यूनिट को डिफाइन करता है, वो ब्रिगेड शब्द अगर जनता के साथ जुड़ जाए और जनता अपनी ब्रिगेड बना ले तो उसका अर्थ बहुत कई मायनों में ऐसा हो जाता है कि जनता अनुशासित हो गई है, जनता संगठित हो गई है और जनता पावरफुल हो गई है। और जब जनता पावरफुल हो जाती है, जनता संगठित हो जाती है तो जनता इतिहास लिखती है। आइए हम बात करते हैं, आज जनता ब्रिगेड पार्टी के सर्वे सर्वा हमारे साथ मौजूद हैं। एक पूर्व सैनिक हैं और लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहने के साथ साथ एक बात बता दें कि जो भी सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और सैनिकों से ही क्या, देश से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सर, लगातार आप चर्चा में तो बने ही रहते हैं, पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और उसके बाद एक सैनिक को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? सबसे पहले मनोज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी आपने मेरे विचार रखने का अपने अपने इस प्लेटफॉर्म से मौका दिया, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। मनोज जी, आपने सबसे पहला सवाल किया कि एक सैनिक को ये राजनीति में उतरने का क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए बेटा, जिस प्रकार से हम पूरी जवानी 18 से जब 21 साल जब हमारी एज होती है, जाति का न धर्म का किसी प्रकार का जहर नहीं होता, पढ़ते लिखते 18 से 21 साल एज हो जाती है और सीमाओं पर जाते हैं। लगभग अपनी पूरी जवानी ऐसे माहौल में जी के जाते हैं कि देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, और वो हमें वही चीज़ सिखाई जाती है। न वहाँ न जाति होती न धर्म होता। और जिस हंसते खेलते समाज को हम लगभग आज से 35 साल पहले छोड़ के जाते हैं, और एक लंबी अवधि के बाद में बॉर्डरों से, सीमाओं से जब हम वापसी लौटते हैं अपने भाइयों के बीच में, तो बड़ी पीड़ा होती है, मन में बड़ी दुख होता है कि जिस हंसता खेलते समाज के अंदर भाईचारा छोड़ के जाते हैं, प्यार मोहब्बत छोड़ के जाते हैं, आज इस देश में नफरतों की आग लगाई जा रही है। आज पहले के वक्त में मैं सैल्यूट करता हूँ सारे नेताओं को, हमें आवश्यकता नहीं थी। अगर ये मेरी कपड़े हैं, अगर ये अच्छे हैं, जब तक नहीं फटते, खराब नहीं होते, इनका कलर फेड नहीं होता, तब तक इनको आवश्यकता नहीं बदलने की। जब इनका कलर फेड हो जाएगा, फट जाएंगे, मतलब पहनने लायक नहीं रहेंगे, तो मुझे बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। आज देश के हमारे हुक्मरान हैं, देश के नेता है। राजनीति क्या है? राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म होता था। पहले के वक्त में जो अपने अपने क्षेत्र के स्कॉलर्स होते थे, अव्वल दर्जे के लोग होते थे, वो देश की राजनीति में आते थे और वाकई ही वो समाज सेवा करते थे। उन्होंने जो काम किया है वो काबिलियत तारीफ है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज की डेट में जो नेता आते हैं, वो सिर्फ उनकी नज़र एक ही जगह होती है। जैसे शिकार की खोज में निकालता है, ऐसे ही सिर्फ पैसा कमाना एक जरिया बना लिया इस राजनीति को, जबकि राजनीति तो सेवा का। तो सर एक चीज बताइए कि पैसा क्या आज राजनीति में जरूरत नहीं? अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पानी भी नहीं पी सकते, एक बैनर नहीं छपवा सकते। पैसा तो मैंडेटरी है, पैसा को आप ऐसे डिस्क्लूड कैसे कर सकते हैं? बेटा, राजनीति अगर पैसा कमाना है ना, तो राजनीति नहीं है उसके लिए रास्ता। अगर जिसको पैसे नहीं, पैसा राजनीति करने के लिए तो पैसा चाहिए, कमाने के लिए नहीं, करने के लिए पैसा चाहिए। कुछ नहीं, राजनीति में जिसको पैसा कमाना, जिसको पैसे की हवस है, वो बनो ना। हमारे देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, एक से एक देश में बड़ी बड़ी इन्होंने। तो वही तो राजनीति कर रहे हैं, वही तो प्यादे होते हैं नेता, उनके उनसे चंदा लेते हैं और वो राजनीति, वो भी राजनीति है सर। अगर आप कह रहे हो ना कि राजनीति का मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पैसा कमा के आप ठीक करें। उन्होंने, आप बिल्कुल ठीक करें, उन्होंने अपने प्योदे यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने प्योदे भेजते हैं, उनके माध्यम से फिर लगाएंगे 1000 करोड़। सर मजबूरी है पॉलिटिशियन की, अगर पैसा नहीं होगा तो ये जनता भी ऐसी है ना, जनता को भी जब तक दिखता नहीं है तब तक बिकता नहीं है। और अगर आप दिखोगे नहीं, ये चैनल चला रहे हैं हम, मेरी बात सुनिए, आप चैनल चला रहे हैं, कुछ कॉस्टिंग है ना, कैमरामैन रखेंगे, एडिटर रखेंगे, अब हम कहें समाज सेवा, ये शब्द ना बड़ा आपत्तिजनक है। राजनीति में भी आप ये तो कह सकते हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फंड की सही तरीकों से, जायज तरीकों से फंड रेज होना चाहिए, लेकिन आप कहें कि बिगर पैसे की राजनीति होती है, तो वो तो मुझे लगता है कि आप भी झूठ बोल रहे हैं। कि बिना पैसे नहीं होता, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। बिल्कुल बिना पैसे तो आदमी एक कदम नहीं चल सकता। हाँ। लेकिन जायज लिमिट में। अब वो तरीके कहाँ बनाए हैं? ना तो सरकार ने बनाए, ना सिस्टम ने बनाए। एक राजनेता को तमाम पब्लिक गाली देती है, कोई उसको लीगल तरीके का पैसा नहीं। इसीलिए आप कुछ चंदा ले लोगे ना, तो यहीं पे आपको चंदा चोर बोल दिया जाएगा, ऐसा बोला जाता है ना, बोला जाता है चंदा चोर। लेकिन हमारे देश में पहले जो ये नीतियां चलती थी, वो बहुत अच्छी थी और सुदृढ़ थी, और उससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन
अब जैसे जैसे हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ है, उसके बाद जो नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई थी इस भारत को हड़पने के लिए, वही नीतियां हमारे नेताओं ने बना ली और व्यापारी वर्ग ने ये सोचा कि इन नेताओं के माध्यम से ही हम अपनी दुकान को चला सकते हैं और इसी कारण से मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। बहुत बात होती है ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की, लेकिन आप ऐसी जगह से आते हो जहां पारदर्शिता होती नहीं। यहाँ भी आरटीआई भी लगाएंगे ना, तो उसमें भी जवाब नहीं मिलेगा फौज के अंदर क्या होता है। हमें ऊपर का चेहरा पता है फौज के अंदर, आप जानते हो फौज के अंदर एक जवान किस हालात में रहता है। आप ऐसे सिस्टम से निकल के आए हो, तो राजनीति में तब भी थोड़ी बहुत पारदर्शिता है, फौज में तो वो भी नहीं है। क्या कहेंगे? आप गलत बोल रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कैसे? अच्छा, कैसे? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। फौज सेना के अंदर सुनिए ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। कैसे? सेना के अंदर आप देखिए, मैं एक फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स से रिटायर हूं। मैं सेना में जो भर्ती होता है जवान, उसका निरीक्षण हम करते हैं। और मेरे शब्द क्या, मेरी चीज का क्या, एक यादव जी ने एक दाल का मैटर उठा दिया था, पतली दाल का, वो दाल पतली हो सकती है, दाल का, तो उसका क्या कोर्ट मार्शल कर दिया? नहीं, वो कभी कभी समय होता है। बात को मैं बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं करूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आज भी ठीक है, 19-20 थोड़ा बहुत हो जाता होगा, मैं बिल्कुल ये नहीं करता। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। 100% ट्रांसपेरेंसी आर्मी के अंदर। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो ये इतना बड़ा महकमा ऐसा नहीं चलता, और ये सरकारी नोच के खा जाती है उनको, समझ में आया? और अगर हिम्मत है तो मैं तो सरकारों को चुनौती देता हूँ, आप करिए वहाँ पर निरीक्षण। सारी कहाँ जांच होती है? अगर कोई जवान कोई बात उठाता है या देखो जी, इंटरनल होती है ना, सेना के अंदर कभी कभी समय ऐसा आता है। आप ट्रांसपेरेंसी का मतलब करप्शन से ना ले जाएं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता। अगर कोई चीज सेना के अंदर कुछ गलत हो रही है तो उसको आप उठा नहीं सकते अनुशासन के नाम पे। बोलने का तरीका, वो चीज जरूर है, वो बात है, वही ट्रांसपेरेंसी होती है ना, वही तो होती है कि न्याय मिलना। अगर नीचे वाला है उसको ऊपर वाले से न्याय नहीं मिलता, आप उसको उस लहजे से बोलते हैं, मैं बिल्कुल कहता इस बात को। तो वही लहजे में अंग्रेजी का शब्द आपका जो बोलने का था, मेरा बोलने का तरीका सही है, आपको शायद ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता एक ही शब्द होता है। शब्द है, ठीक है, मान और ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, मानते हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। ट्रांसपेरेंसी है, आर्मी के अंदर ट्रांसपेरेंसी है। कैसे? इसमें बिल्कुल देखिए, अगर एक जवान के साथ इंटरनली होता है, इवन तो केस भी इंटरनली चलते हैं। सुनिए मनोज भाई, जब उनको तकलीफ हुई तो महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उस ग्रुप के अंदर एक दरबार लगता है, तो अंदर ही है ना। और उस जो ना खाता ना वही, जो अफसर कहें वही सही। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वहाँ जो आप तो जेसीओ रहे हैं ना। ये मैं मानता हूँ कि वहाँ पर भी हुकूमत है, अधिकारियों की, जैसे यहाँ नेताओं की हुकूमत। सर, जब तक स्वीकारेंगे नहीं, सुधार कैसे होगा? नहीं, स्वीकारेंगे नहीं। हम करप्शन के मैटर में, साहब जो कह रहे हैं ना, वो भी सही कह रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे। हम करप्शन के मैटर में जो ट्रांसपेरेंसी की बात करें, और हाँ, जो ये ऊपर का जो उनका जो तानाशाही है, वो तानाशाही के मैटर में अगर आप करें, हम इस बात को स्वीकार करें। हाँ, सर, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कितने दिन से धरना लगा हुआ है, तानाशाही हम स्वीकार करते हैं। तानाशाही का मतलब ही तो है कि कुछ भी तानाशाही कहेंगे, उस चीज को हम तानाशाही है, वहाँ हमारे अधिकारी कुछ गलती हुई है, वहाँ स्वीकारते हैं। तभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तभी तो तानाशाही है। अगर खोल के विसंगतियां तभी पैदा हुई है वो, लेकिन उसका जो भाई डिफेंस मिनिस्टर के सामने जिस प्रकार से उसका विश्लेषण करके बताया होगा, उन्होंने तो वैसे उस प्रकार से किया होगा, तभी ये विसंगतियां रह गई। वहां कहीं ना कहीं गलती हुई है। आर्मी का जो फेस हम देखते हैं, देखो, अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो मुझे पता है पॉलिटिशियंस में झूठ के बगैर गुजारा नहीं है, तो डिप्लोमेटिक बात कही जाती है, मीठी बात कही जाती है, लेकिन एक कड़वी बात मैं पूछूं आपसे, मैं पूछना चाहता हूं चौहान साहब कि आर्मी के अंदर क्या चलता है? क्या जवान की वैल्यू क्या है? बिल्कुल आपने सवाल किया है, बिल्कुल जवान की वहाँ रबिश है, मिट्टी है, बस बात खत्म। ठीक है, नहीं आप पूछिए ना, हम खुल के बोलेंगे। जवान की वहाँ पर बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू। ठीक है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं देखिए, आप ही के साथ स्वीकारता। क्यों नहीं स्वीकार करता? क्योंकि हम एक सैनिक को तैयार करते हैं, और जिस सैनिक के अंदर वो सैनिक को एक मशीन बना देते हैं क्या, ऑर्डर माने बस।
कि सिर्फ ऑर्डर पे? ऑर्डर ही नहीं, बस ऑर्डर बाकी कौन सब से कुछ ऑर्डर, खत्म। कौन से ऑर्डर मानने की मशीन बनाते हैं? अफसर जो भी कहे, अफसर के आदेश कोई गलत नहीं होते, अफसर अरे के आदेश गलत नहीं होते। जिस हर कार्य के आदेश लिए- सही भी नहीं सुनिए, होता। सुनिए OROP मनोज पे भाई, आदेश मान लो सुनिए, सर, सुनिए OROP पे देखो, अफसरों ने जो आदेश कर दिए। OROP अलग मैटर है और देश की सुरक्षा के लिए जो सैनिक तैयार होता है वो मैटर अलग है। कई बार मैंने ऐसी बात करी है, आज जरा खुल के बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आप भी एक अच्छे मूड में हैं। हमने ये कहा है कि कई बार सैनिक जो होते हैं वो ज्यादा अफसर से एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो बताते हैं कि साहब आगे खतरा है या साहब इसको ऐसे करिए, लेकिन अफसर अपनी उसके अंदर, अपनी पद के अंदर, वो गुरूर के अंदर वो करते हैं और कई बार हमने अपने जवान भी खोए हैं उस वजह से। उस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, गलत प्लानिंग हो जाती है, कई बार इंसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के कोई मरवाता तो नहीं जो है। फेक लीडरशिप है, जो कमीशनड ऑफिसर है और हाँ जो जी। नॉन इतना बड़ा एलिगेशन, हाँ ठीक है, वो ऑर्डर मानने पड़ते हैं वहाँ का सर लीडरशिप क्या आर्टिफिशियल लीडरशिप जनरेट होती है आर्मी की? जो जो अंग्रेजों की आर्टिफिशियल लीडरशिप थी जिसमें कमीशनड ऑफिसर थे, मैं उसे आर्टिफिशियल लीडरशिप कहता हूँ। हाँ। एक लीडरशिप जवान से निकले, जैसे जेसीओ निकलता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, और एक लीडरशिप होती है ऊपर से आ गया, उसको पता, मैं- जमीनी ग्राउंड नहीं पता, मैं- उतना पता भी होगा लेकिन उतना पता नहीं है। ऐसा नहीं, उसमें भी डायरेक्टली जनरल साहब भर्ती नहीं होता, हाँ। उसमें भी लेफ्टिनेंट जाता है, कैप्टन बनता है, मेजर बनता है। नहीं तो वो लोग भी तो हमारे, जवान का दर्द क्या जानेगा? अफसर तो अफसर होता है साहब। सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। हैं? जवान का दर्द भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे जो- जब सुनिए। एनडीए में जब एक कैडेट जो- के रूप में ट्रेनिंग करते हैं तो हाँ। वो एक जवान के रूप में ही होते हैं। अच्छे जो- क्योंकि एनडीए में जो ट्रेनिंग है ना वो इतनी नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। अफसर को वहाँ पकाया जाता है, पिघाड़ा जाता है ताकि ये पकाया जाता है कि कैसे जवानों पे हुक्म चलाए। नहीं होगा। सुनिए, आप देखिए ऐसी देखिए, बात, आप अंग्रेजी पद्धति में मत अंग्रेजों ने तो यही सिखाया था अंग्रेजों कि ने सिखाया, अंग्रेजों ने वही केवल- सिखा रहे हैं हम, अंग्रेजों ने सुनिए केवल लूटने का और शासन करने का तरीका बताया तो है। वही सिखाया जाता है कि? लेकिन नहीं, एक हम सेकंड। से हाँ बताइए, आप बताइए। आपको मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बीच में बोल ही देता हूँ मैं। हाँ भाई जनरल मानेकशॉ था, हाँ मानेकशॉ साहब ने इंदिरा गांधी ने एक बार सवाल किया था कि हम अभी बड़ा फेमस सवाल है, मुझे भी पता है। हाँ, बहुत जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल कि हमें युद्ध करना है हाँ, और आप युद्ध कीजिए। हाँ। जनरल मानेकशॉ साहब ने मना कर दिया। क्यों तीन- मना किया? कि अभी हमारे सैनिक पूर्ण रूप से तैयार नहीं है और ये काम अभी नहीं होगा, जब तैयार हो जाएंगे तब हम मानिक शाह ने तो ये भी कहा था जब इंदिरा गांधी ने पूछा था उनसे कि भाई मुझे पता चला है कि आप इस कुर्सी पे, मेरी कुर्सी पे निगाह है आपकी, तो मानिक शाह ने कहा था आपसे बड़ी कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे छोटी कुर्सी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो वो सच्चाई तो की बात ऐसे लीडर्स तो कम ही होते हैं हर कोई से, मैं यही बात, लेकिन हर कोई अफसर सैम मानिक शाह थोड़ी ना होता है। है। सैम मानेकशॉ जो जैसे बिरले ही होते हैं। अधिकारी बिरले ही थे, मैं उसमें कोई दो राय नहीं। यही बात कहना चाह रहा था थोड़ी देर पहले जो चल रहा था। खानदानी जो ऑफिसर है, जो खानदानी ऑफिसर है, जो सही खानदान से गया है, वो अपने सैनिक, ये तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। खानदान क्या होता है? सुन लीजिए, कर्म पे दुनिया सुन चलती लीजिए है, बेटा, सुन लीजिए, खानदान से होता अरे है। सुन लीजिए राजा मेरी मान बात, सिंह खानदान से, अरे सुन लीजिए, राजस्थान के जो बिल्कुल जो 1 खानदानी रुपया अधिकारी लेते थे। सुन लो जरा, जो खानदानी रईस हैं वो जो मिजाज रईस- रखते हैं नर्व रईस- अपना। रईस की सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए, हाँ। जो खानदानी ऑफिसर हैं वो अपने जवानों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आज समझ में। बिल्कुल। और जो निकम्मे- खानदानी शब्द से सुन ले- मतलब नहीं है। अरे खानदानी यानी कि जो खानदानी आदमी का मतलब खानदानी का ये मतलब नहीं है कि भाई कोई बेखानदान का गया, जिसके खानदान तो सबका होता है अरे साहब। सुन लीजिए, खानदान जिसके होता है, जिसके हाँ, जिसके संस्कार संस्कार संस्कारी अच्छे हैं, बोलिए, संस्कारी बोलिए। उसको खानदानी बोलते ठीक हैं। कहते हैं। संस्कारी, ठीक है। खानदानी शब्द अलग ठीक, गलत है। खानदानी और संस्कार संस्कार एक ही बात है। खानदान हर किसी जिसके- का होता जिसके है। खानदान में अच्छे संस्कार पैदा होते हैं उसको बोलते हैं खानदानी, अच्छा। ठीक है। और जिसके खानदान में छोटे आदमी को घृणित नजर से देखते हैं उसको बोलते हैं दूषित खून। तो ऐसा है कि कुछ बुरा मत मानना, मेरे अधिकारी भाइयों तक पहुंचेगा ये जो खानदानी अधिकारी हैं। आप तो खालो अरे दे साहब, रहे मैं हो। सैल्यूट करता हूँ लोगों को, अच्छे खानदानी अफसर हैं हमारी आर्मी में। मान रहे हो आप? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन कुछ हैं फिर आने क्यों नहीं कि देते वो जिनकी- अपने धरने में, वो आरोपी में? लेकिन जिनकी बदौलत जो है जवान सुसाइड भी करते हैं। अच्छा, परेशान फिर भी होते आने हैं। क्यों नहीं देते? आने क्यों नहीं देते वो ये आरोपी में? मतलब- अफसरों का बहिष्कार क्यों वो हो गया? हमारे ऐसा है कि हमारे भाई अभी- हैं, जब जरूरत पड़ेगी वो हमारे अधिकारी हैं, बड़े भाई हैं, जरूरत पड़ेगी हम शरीक हैं, ठीक है। और ये जो आपस में ये होना जो दबे, हमने किया है। सुन लिए, अफसरों को गालियां दे करके। हाँ, कौन? मैं- सैनिक ही कह रहे हैं, सुनिए, सैनिक कह रहे हैं सुनिए। अफसरों को मंच नहीं देंगे, उन्होंने अरे बेवकूफ भाई, बनाया। सुन लो जी, सैनिक कह रहे हो, अगर मैं बच्चों को अपने तो- ही सेना के अधिकारी को मैं गाली देता हूँ तो मेरी से गिरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं। मैं आपको तो क्या करेंगे उनको? देखिए, मैं क्या उनको- अगर गलत काम करेंगे तो गलत नहीं हाँ, बोलेंगे? उनको अधिकारी से- एक सेकंड, उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए था। मैंने मेरे पहले भी वीडियो मैंने पहले बोला, आज भी बोला, उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए था और एक कदम बाहर आके आते कि भैया हमको तो दे दिया सरकार ने, लेकिन तो जनरल सतवीर हमारे- से आप सहमत हैं? जनरल सतवीर को जनरल- आगे आना चाहिए।
अगर जनरल सतबीर अगर वाकई खानदानी हैं, हाँ जनरल सतबीर साहब, यदि आप वाकई खानदानी हैं तो आपको आके मीडिया के सामने इन भाइयों के सामने बात रखनी चाहिए कि हमें मिल दिया। नहीं, वो तो कहते हैं कि वो तो मजाक उड़ाते हैं जवानों का। मैंने उनका इंटरव्यू किया तो वो तो कहते हैं अफसरों की तनख्वाह परसेंटेज के हिसाब से बढ़िया। अफसरों की तनख्वाह होती है 2 लाख, तो उनको पेंशन मिलेगी कितनी मिलेगी? 10%। 2 लाख की कितनी मिलेगी? 10%। इस तरह से बोले तो 20,000, और जिसकी तनख्वाह ही 20,000 होगी उसको कितनी मिलेगी? 10%। 2,000। तो क्या डिफरेंस हो गया? उनकी भी उस परसेंटेज से बड़ी। इस तरह से बात करते हैं वो। भैया ठीक है, कोई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे डीए है, हाँ। मेरी तनख्वाह है 50,000, ऑफिसर की तनख्वाह है 2 लाख, हाँ। उसकी डीए बढ़ेगा, उसका ज्यादा बढ़ेगा। वहाँ मैं उसको सहमत हूँ इस बात से। लेकिन कुछ अलाउंसेस होते हैं बेटा, जो रिस्क बनता है। उदाहरण के तौर पर वो भी अलग अलग है, एमएसपी भी अलग अलग है, एमएसपी अलग अलग है ना। नहीं हो सकते, एमएसपी अरे तो है ना, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए अलग विषय, लेकिन अलग अलग अफसरों ने अलग अलग किया ना। साइचिन ग्लेशियर में -डिग्री टेम्परेचर पर जो जवान खड़ा है, जहाँ ऑफिसर खड़ा होता है, तो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठंड तो एमएसपी की है, देखिए आप दो तरफा नहीं लग सकते, एक ही किश्ती पे सवार होंगे। या तो आप जवानों की तरफ रहेंगे या अफसरों की तरफ रहेंगे। जो बात होगी सही को सही कहूंगा मैं, अच्छा, गलत को गलत कहूंगा। ये गहरी बात कही इन्होंने कहा कि अगर अफसर सही कहता है तो उसकी सही है। अरे अफसर सही कहता है वैसे नहीं, 100 सच बताना। जनरल सतबीर साहब यदि 100% सही होते तो ये यहाँ आकर के नहीं बैठते ये लोग। अभी तक कोई निकल के नहीं आया, और वो निकल के नहीं आ रहे। अभी तक क्यों नहीं आ रहे? अभी तक कोई उनसे गलती हुई है कहीं, अभी जनरल सतबीर से गलती हुई है, क्योंकि जिस प्रकार का विश्लेषण उन्होंने खानदानी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल इस हिसाब से नहीं है। उसके अंदर अगर वो संस्कार होते जवानों के प्रति, बिल्कुल खानदानी नहीं इस हिसाब से। जनरल सतबीर साहब खानदानी नहीं है, पहले ये बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं है। अगर वो होते तो आपके चौहान साहब बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यार मैं कहता हूँ मेरे को फांसी लगा देना जनरल सतबीर साहब, मेरा क्या बिगड़ा? उन्होंने अगर ठीक है पूरी मूवमेंट को लीड करे थे, हम उसके साथ में थे, हमने विश्वास किया जनरल सतबीर साहब पे, और उन्होंने हमको डमक डाल दिया खुद निकल के ऊपर। ये चीजें जनरल सतबीर साहब को कभी भी इस देश का जवान माफ नहीं करेगा। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जनरल सतबीर के लिए कहा जाए तो तुम्हारे लहजे से ये लगे है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो ये शेर है बड़ा सही सटीक बैठता है, लेकिन कुछ और कहना चाहते हैं। इस मैटर से हटा हुआ, हाँ, मैं एक छोटा सा विनती करता हूँ, हाँ, आपसे पूछता हूँ, थोड़ी ये तो लड़ाई चलती रहेगी, लंबी लड़ाई। हाँ, भाई आपको अपने इस धरती माता की सौगंध, हाँ, इस माँ भारती की सौगंध, ईमानदारी से बताओ, हाँ, अगर ये रणबांकुर है, हाँ, अगर इस वतन के रखवाले, हाँ, अगर इस देश की संसद में बैठेंगे तो इन नेताओं से कुछ तो अच्छा काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये रणबांकुरे जो है ना, इन रणबांकुरों को मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि ये अफसरशाही से निकल के आए हैं, ये एक अनुशासन से निकल के आए हैं। और सुनो राजनीति के अंदर है ना, फौज की अपनी क्वालिटी अनुशासन है, ऑर्डर इज ऑर्डर। संसद में जब आदमी आता है ना तो बड़ा मैच्योर होता है वो। फौजी को बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। फौजी पहली दर्जे का है। और सुनो मेरी बात सुनो पहले। सांसद होता है ना, उसको कुछ उल्टा भी बोल जाता है ना, कोई कुछ गलत भी बोल जाता है, कभी कभी गलत भी सहता है, सही भी सहता है, और कभी कभी देश हित में। इसी देश की संसद में रमेश बिदूड़ी जैसे वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं, क्या उनसे भी हमें छोड़ नहीं? अपेक्षा रखते हो? नहीं, वो भारत जो ऐसी गालियां देने वाले आप नेगेटिव इसी संसद के रमेश बिदूड़ी जैसे व्यक्ति वहाँ पर बैठे हैं, उससे तो हम मेच्योर नहीं लग रहा आपको? इसी संसद के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हैं। इसी संसद के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जैसे लोग थे। इसी संसद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री थे। इसी संसद के अंदर चौधरी चरण सिंह थे। तो ऐसा मत कहिए कि मतलब आप नेगेटिव छवि दिखाएंगे एक राम संसद को, पूरी तरह से जनरलाइज मत करिए। मेरे दोस्त मेरी बात सुनिए। आदमी जैसा देश वैसा देश होता है। अगर मैं युद्ध के मैदान में हूँ तो मुझे खूंखार होना पड़ेगा, अगर मैं संसद में हूँ तो मुझे गंभीर होना पड़ेगा। सैनिक का मुंह शेर का होता है। सुन लीजिए, और जनता को शेर नहीं चाहिए, जनता को तो वो चाहिए जो पालने वाला हो। सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए। यदि हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे भाव मंदिर जैसे पुजारी जैसे होते हैं। अगर हम किसी रण क्षेत्र में जाते हैं, रण क्षेत्र जैसे होता है। मेरी बात सुनिए, दुनिया में जितनी भी सेनाओं से शासन करते हुए देश है ना, उनके हालात आप देख रहे हैं। लोग क्यों कहते हैं कि सेना का शासन? सुनिए एक मिनट, फिर आपकी बात मैं लूंगा, मेरा प्रश्न हो जाए फिर मैं आपकी बात लूंगा। दुनिया में चाहे पाकिस्तान के अंदर है, जब आर्मी आती है, कहते हैं ना आर्मी अगर शासन में आएगी तो वो पूरी तरह से, क्योंकि वहां तो सुनना तो होता ही नहीं कुछ भी, तो आर्मी अलग है। आपको बिल्कुल फ्लिप कर, हाँ सुनना होता है, बोलना नहीं होता। तो जनता सुनते हैं, तो जनता ही सुनेगी। जनता तो सुनते ही सुनते हैं। सुनिए तो सही, हमें तो सुनने की आदत। अब मेरी बात बोला तो हमने कुछ है ही नहीं। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल फ्लिप करना पड़ेगा। अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो जो सैनिक का करैक्टर होता है, जिस तरह से सैनिक का अग्रेसिव करैक्टर होता है, या अपने सामने सैनिक दुश्मन से लड़ता है,
और जो नेता होता है वो पालता है अपनी जनता को, दोनों काम अलग अलग है। तो ये मत समझिए कि एक सैनिक बहुत अच्छा नेता हो सकता है, एक बहुत अच्छा नेता एक बहुत अच्छा सैनिक नहीं हो सकता, वो अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है। तो वो जो आपकी लेगेसी है ना सेना की, वो पॉलिटिक्स में काम नहीं आएगी। सम्मान मिल सकता है भाई सेना मनोज, की, मेरी बात सुनिए एक सेकंड, रुको मैं बोल ही देता हूँ। भाई मनोज जी, एक बात मैं आपकी बात को इस प्रकार से लेना चाहता हूँ। देश की सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट जो है, पूरे देश की एक बहुत बड़ी पंचायत है। और इस पंचायत के अंदर अगर अनुशासित जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो अनुशासित ना होकर के और गाली गलौज करके एक दूसरे का अपमान करके और कुर्सी चला करके, सुनिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि पूरे देश को क्या दिखाना चाहता है रमेश बिधूड़ी के देश के अंदर। जब हम सुनिए जब हम नहीं मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब ये सोचिए कि वो रमेश बिधूड़ी पार्लियामेंट में बैठ करके और वहां इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि तुम बाहर निकल के देखो, मैं मिलता हूं। सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने दो। हजारों स्टेटमेंट संसद में होते हैं, हजारों लोग बोलते हैं, करोड़ों लोग बोलते हैं, सॉरी हजारों लोग बोलते हैं। पहले बात पूरी हो जाने दो, फिर आप बोलना जो कुछ। नहीं, मैं एक ही शब्द, एक ही देखिए, आप सुनिए मेरी बात। जहर की एक बूंद हो ना, वो भी पूरे दूध को फाड़ देती है। आप ये मत सोचिए, क्योंकि वो देश को क्या दिखाना चाहता है। हम यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं तो तुम क्यों चुप हो? तुम भी कदम युद्ध के लिए तैयारी क्यों नहीं करते? ये देश का माहौल खराब करने वाली बात है, मैं उसको बिल्कुल गलत ठहराता हूँ। और पार्लियामेंट में ये शब्द दानिश ने कहा वो ठीक था, नहीं उछलनी चाहिए। दानिश ने जो कहा वो ठीक था। दोनों ही गलत हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को गलत पाले में नहीं खड़ा करना चाहता, दोनों ही गलत थे। और किसी इम्पल्स में, गुस्से में कोई शब्द निकल ही जाता है, बात पूरी करने दिया तो उसको आप इतना बड़ा गुस्से का शब्द रिएक्शन में था, वो रिएक्शन में था, प्लानिंग से नहीं था। भाई मेरे इंटरव्यू तो लेना सीख लो यार मेरे भाई। अगर कोई बात नहीं बोलता उसके भाव तो विचार करने दो। मीडिया में क्या जाएगा, ये फौजी आदमी बोल नहीं पा रहा। नहीं, फौजी को मेरे भाई ऐसा है, फौजी को मेरे भाई ऐसा है। आपने इन फौजियों को अंडर एस्टिमेट किया है, अंडर एस्टिमेट किया। जो इस समाज का सबसे लोअर स्तर का व्यक्ति, मैं नहीं कहता, सरकारी आंकड़े 35% संगीन अपराधी जिनके ऊपर बड़े बड़े मर्डर के, रेप के, डकैती के जो केस चल रहे हैं। गलत बात कह रहे हैं आप, गलत बात कह रहे हैं। केस चलने से सुनिए मेरी बात, केस चलने से पहले बात सुनिए पूरी। केस ऐसे हो जाता है? नहीं, मेरी केस ऐसे हो जाता है? ऐसे भी हो जाता है सर। आप पॉलिटिक्स में जाइए, 2 पुलिस लगा देगी, आप अरे आप करो ना नेतागिरी, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आपके ऊपर केस लग जाएगा। जैसे ही नेता, सुनो मेरी बात, पहले बात सुनिए। मर्डर के रेप ऐसे सर चार्ज क्या क्या हो जाते हैं, चार्ज लगाना और दोषी होना अलग अलग है। अगर दोषी होगा तो लड़ ही नहीं सकता चुनाव। 2 साल से अधिक अगर सजा हो किसी में भी, कौन कहता है कि नहीं लड़ सकता? शिबू सोरेन है जो जेल के अंदर बैठे बैठे बाहर, कानून क्या बात कर रहे हो? वो सजा हुई नहीं, जेल के अंदर बैठे बैठे नहीं लड़ सकता। नहीं, आपको कानून जिसके हाथ में पूरी कानून है उसको सजा कहां से मिलेगा? कानून तो सर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, जजों के हाथ में, खुद की बही, जजों के हाथ में। अरे खुद की बही काका लिखनिया। सर किसी को दोष देना आसान है। आप पॉलिटिशियन भी कहते हैं सेना के अंदर ये है वो है, आप कह दो। दूसरों को दोष से पहले ये देखिए कि जो कानून क्या कहता है। दोस्त ऐसा है, किसी पर आरोप लगा देने से वो चोर नहीं हो जाता जब तक दोषी सिद्ध ना हो जाए। या साहब आरोप लगाने वाले नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सर यही तो पॉलिटिक्स हो रही है, वो चोर है, फलाना चोर है, कोई साबित नहीं होता। ये घोटाला वो घोटाला, कोई साबित नहीं होता और सब नेता बन जाते हैं, एक दूसरे को गाली देकर नेता हो जाते हैं। तो आप भी यही प्रथा चलाएंगे? थोड़ी देर पहले नहीं, हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे और ना चलने देंगे, क्योंकि चोरी घोटालेबाजी करना ये गलत आदमी का काम होता है और गलत आदमी पूरी प्लानिंग के साथ चलता है। धोखे से घोटालेबाजी लगा दी जाए और ना करी हो घोटालेबाजी। राजनीतिक द्वेष से केस होते हैं बहुत सारे, आपको पता है? देखो ये जो है ना, राजनीति में एक दूसरे को गिराने के लिए साम दाम दंड भेद, सबसे पहले तो उसका चरित्र खराब करेगा कौन? करेगा कौन? अरे दूसरा विपक्षी करता है। आप जाओगे ना सर, आप राजनीति में जाओगे ना, आपको छोटी सी राजनीति हुई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यही धरने पे कितने आरोप लग गए आपके ऊपर, बुरा मत मानना। क्या आप ऐसे हो, लेकिन आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगे यहाँ धरने में कि गद्दार हैं, अफसरों से मिले हुए हैं। आपने तो सुना होगा अपने बारे में। सर ये तो बहुत छोटा लेवल है राजनीति का। आप यहाँ तो कोई राजनीति नहीं है, ये तो सिंपल एक फौजियों का होता आपस में 4 बार। सर राजनीति देखिए ये साफ मुकर जाते चौहान साहब। नहीं करते नहीं, वैसे तो देखो अनुशासित व्यक्ति है, अनुशासन में रह करके। परिवार में 4 बंदे हैं, 4 बार मनमुटाव होता है,
अभी भी हम यहाँ सर पर आरोप तो लगे ना, पार्लियामेंट्री आरोप भाषा तो लगे। बोलेंगे, आज ऐसा कोई ना गलत नहीं सांस को बोल आँच रहा नहीं होती, सांस को आँच नहीं। आज भी यहाँ मिले हैं, आपके सामने नहीं बैठे मिले। गोपाल भाई से मिले सर सब। राजनेता तो साथ में बैठ के बिरयानी खाते हैं, वो खाते हैं, लेकिन आप भी खाओगे? वो जनता को धोखा देते हैं, बेटा, जनता अगर को अच्छा मैसेज सुनिए, क्या है अगर आपको हाँ। इस वर्दी पर विश्वास नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप जाइए। वर्दी हमारे पे पास- नहीं, हम इंसान पे जाइए। विश्वास रखते हैं। सुनिए, वर्दी सुनिए, तो सुनिए। धोखा दे सकती है, इंसान वर्दी धोखा कैसे नहीं देगा। धोखा दे सकती है? आपका मन साफ नहीं, होना गलत चाहिए। बात है, गलत बात है। इसी वर्दी के पीछे अफसर छुपे हुए हैं सर, जिन्होंने धोखा दिया आप लोगों अगर को। आपको यही इसी है ना, वर्दी की आड़ तो में आप जो धोखा जैसे दिया है लोग वो अगर गलत ये है। बात बोलते हैं तो इस वर्दी को बहुत मतलब हम ये इस जान वर्दी को देते हैं। हम- और हम आप इस इसको वर्दी को सम्मान बोलते देते हम हैं। हैं। वर्दी को नहीं देते, हम फिर? इंसान को सम्मान हाँ, देते तो ये हैं। बोल रहे हो ना। हम इंसान को, जो वर्दी के पीछे जो अच्छा आज- दिल है, जो वर्दी पहन के तो वर्दी पहन के तो देखो, कोई भी आ सकता है सर। हाँ, आ सकता वर्दी है, पहन के बिल्कुल आ वर्दी- सकता है। वर्दी तो गलत पाकिस्तानी लोग भी पहनते हाँ, हैं गलत- वर्दी। क्या गलत- बात कर दिया गलत आपने? आदमी- वर्दी से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की गलत वर्दी आदमी अलग अंदर है, आदमी अच्छा होना पाकिस्तान चाहिए। की वर्दी अलग है और यहाँ की वर्दी अलग है। सर, और इस- वर्दी तो सुनिए, वर्दी होती है, आपने ये- वर्दी यही की बात सुनिए, कही। यही तुम्हारी नहीं, वर्दी से इंसान देखो, डिफाइन होता है। ऐसा है, वर्दी से इंसान, अरे भाई यही मीडिया देश, पूरी दुनिया में वर्दी कितने से- देश है, सबका निशान अलग अलग है, तो वर्दी भी अलग अलग यही है। तो मीडिया- वर्दी से कुछ नहीं, नहीं अरे होता मेरे सर, भाई, इंसान से होता है। नहीं, वर्दी भी बहुत महत्व रखती है, ऐसा नहीं है कि वर्दी महत्व नहीं रखती। हमने जो ये वर्दी सर पहन रखी शेर है, को शेर की खाल पहना दोगे तो शेर हो जाएगा? नहीं होगा, शेर बिल्कुल तो नहीं शेर ही होगा। शेर वर्दी होगा। पहनने से शेर तो हो वो जाता है। अंदर से कुछ और होता है, बाहर की खाल ओढ़ने से वो तो कुछ बस अलग दिखाई यही देगा। मैं यहीं पे खत्म करूंगा और मैं इनसे कहूंगा, चौहान साहब से पहले तो मैं क्लोज कर लूं। वो अलग तरह की चर्चा हुई क्योंकि बहुत ज्ञानी है और बहुत पुराने व्यक्ति पॉलिटिशियन है। इनको माज रहा हूं मैं, जरा देख रहा हूं कि पॉलिटिशियंस, देखिए सैनिक का पारा बड़ा जल्दी जाता है ऊपर, लेकिन मैंने थोड़ा चेक किया इनका थर्मामीटर, अभी कमी है। धीरे धीरे राजनेता बनेंगे तो बहुत कुछ सहने की आदत पड़ेगी और सुनने की भी आदत पड़ेगी। बहुत सारे आरोप भी लगेंगे, केस भी लगेंगे। आज ये केस चिल्लाते हैं ना, केस केस केस, 10-20 केस लग जाएं, पता नहीं कैसे कैसे, और उन सबको यहीं पे बैठ के ब्रजभूषण के खिलाफ केस लगे। ऐसे ऐसे केस लगते हैं कि आपको आदमी सुसाइड ही कर ले। लेकिन एक राजनेता होता है, उससे ही पूछिए कि कितना मुश्किल उसका जीवन होता है। और ये भी उस फील्ड में जा रहे हैं तो तैयारी करके जाए भाई। वहां तो सामने से गोली चलती है, पता नहीं, यहाँ तो बगल से खंजर मारा जाता है राजनीति में। तो ये भी बड़ी बात है। एक अपना प्रोग्राम बता दो, कब का है आपका? हमारा प्रोग्राम है बेटा 15 अक्टूबर 2023 को। कहाँ पर है ये? अभी जा रहे हैं बुकिंग करने, जैसे या तो मालावंकर हॉल है उसमें करेंगे बुक या कॉन्स्टिट्यूट। देखिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, जनता ब्रिगेड पार्टी को शुभकामनाएं। आप पार्टी और बना, एक चीज और बताता हूँ, हाँ। ये खाली फौजियों का प्रोग्राम नहीं है। जो माँ भारती के वीर सपूत हैं और जिनको अपने फौजी भाइयों पर अटूट विश्वास है, जी, वो सारे आए। सिविलियन 50% हम लोग अपने नौजवानों को मौका देंगे, इसमें किसानों को मौका देंगे। खाली फौजी नेता नहीं बनेंगे, मिल करके देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। ठीक है, बीच में बोलने नहीं दिया, मैं बोलता, लेकिन ये बोलने में बहुत भाई एक्सपर्ट हम है, पुराने नेता हैं। ये पुराने नेता है, इसलिए इनको क्योंकि आत्मा की आवाज सुनते हैं ना मेरे भाई, रियलिटी आप बोलने नहीं दिया। अच्छा मैं 5 मिनट देता हूँ, आप बोल लो आत्मा की आवाज। देखिए ऐसा है, हम रियली बोल रहे हैं। हमें इस फील्ड में आने का कोई ये गंदगी है, लेकिन इस गंदगी में जरूर रहा था केजरीवाल। गंदगी ठीक है, मत सुन कहो सर, ये राजनीति एक किस्म से गंदगी गंदगी दिख- है। देखिए एक तरफ आप गंदगी कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो सेवा है। हम उस लेकिन गंदगी मेरे को बोलना साफ, पड़ता है। जो गंदगी घुस चुकी है उसको साफ करने के लिए हम लोगों ने गंदगी संकल्प लिया। राजनीति गंदगी है, सुनिए। राजनीति में गंदगी है। राजनीति में गंदगी, इस राजनीति गंदगी में को गंदगी साफ है। करने के लिए जरूर केजरीवाल आया था, लेकिन उस केजरीवाल ने बिल्कुल जो है उसके अपोजिट किया। और ये यकीन ना करना, छेड़ो, आपको सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सताए हुए हाँ, नहीं, हो। ठीक है, इस वर्दी को भी यदि आप अगर उस यूं केजरीवाल जोड़ो से एक बार सुन केजरीवाल से। लीजिए, अगर उस केजरीवाल से आप हमें टैली करेंगे, अगर आप ये बताइए, अगर ये सुखविंदर चौहान, मेरे मन में थोड़ा सा भी सर सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर केजरीवाल नहीं बनोगे। राजनीति में खा जाएगी, कोई बात बड़ी नहीं। मछली छोटी मछली को सुन खाती लीजिए, है। सुन लीजिए बात सब सही है। आज बात ये सही, बात सही बात है। सही सुन है। लीजिए। बड़ी मछली छोटी कोई खाती है। हम आज करें, हम सफल हो ना हो, हाँ। हम सफल ना हो, हाँ। कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन हम अपने जो सही हमारा जो है उसको नहीं छोड़ेंगे, अपना रास्ता। देखिए ये रास्ता जो है ना, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, जल्दी से भर लाओ यमुना से मटकी। ये जब ऐसे कहा गया, ऐसे ही नहीं कहा गया कि जो राजनीति का रास्ता है ना, वो सीधा सीधा सेना की तरह नहीं है, बड़ा कठिन रास्ता है। और उस रास्ते पे अपयश है, अपमान है और बहुत सारे दोष हैं। और उन दोषों के साथ जैसे नारियल होता है, अंदर से कोमल और बाहर से सख्त, क्या ये बाहर से सख्त तो है, सेना से आए हैं, क्या ये अंदर से वो कोमलता ला पाएंगे जो राजनीति में चाहिए? क्या वैसा हृदय हो पाएगा या पूरे ही सख्त हो जाएंगे? ये देखने का विषय होगा। एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपने क्या कहा कि बाकी देशों में सेना का शासन है? नहीं, बाकी देशों में जहाँ सेना का शासन है, लोग त्राईमाम करते हैं। जहाँ वहाँ त्राईमाम, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं उस बात से सहमत हूँ। लेकिन वहां पर वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं आए मेरे भाई, उन्होंने चुनाव लड़के शासन को अर्जित नहीं किया।
तो लोकतांत्रिक तरीके से आओगे तो सेना की लेगेसी खत्म ही हो गई ना, फिर तो सैनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। अगर हमने कर्म किए हैं बॉर्डर पर खड़े होके, आपका पूर्ण विश्वास सर, जीता है। कर्म तो सब करते सुन हैं। लीजिए। एक बात बताओ, आप जमीन- बॉर्डर पे खड़े होते हो, आप फिर- अपनी ड्यूटी कर रहे हो, सुन एक लीजिए डॉक्टर फिर- है वो अपनी ड्यूटी अरे, कर रहा है, सुन लीजिए। एक इंजीनियर है वो अपनी ड्यूटी कर रहा अंतर है, है। कौन, कोई अंतर नहीं अंतर है है मेरे भाई, अंतर कोई है। अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। आज सब सुनिए, अपना सबका काम है आज सर। चलो, मैं आज आप एक चलो, प्राइवेट कोई बात नहीं, हॉस्पिटल, साहब बोल रहे आप बोल एक रहे प्राइवेट हो, हॉस्पिटल सर में आप चले एक डॉक्टर से बन के जान बचा सकते हो अरे किसी की? एक डॉक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल में चले आप- जाइए, आप- आज जान नहीं बचाते, बंदा मर जाता है। सर उसको चार बॉर्डर दिन- पे भी चार दिन- बॉर्डर पे भी मैं देखिए किसी पे आरोप फिर मैं लगा दूंगा ये एक वही आरोप। बात करें। देखिए बॉर्डर से भी बड़ा माल आता है, सारी जो अफीम की और नहीं, क्या बोलते वो हैं ठीक है। ड्रग्स की तस्करी होती है, कहाँ से होती है? बॉर्डर से होती है। आप जिस तरफ जा रहे हो वो आरोप बात मत में लगाइए। सुनो अच्छा, सुनो, नहीं आप किसी जिस दूसरे तरफ प्रोफेशन को नीचे आप- करके आप- सैनिक ऊपर नहीं उठेगा। अरे मनोज आप डॉक्टर भाई- को नीचा बोल के फौजी ऊपर नहीं हो जाएगा। फौजी अपनी जगह काम कर रहा है, डॉक्टर अपनी जगह काम कर रहा है, इंजीनियर दुकानदार अपनी जगह काम कर रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं, राजनेता अपना काम कर रहे हैं। ये मत कहो कि वो प्रोफेशन खराब है, हमारा अच्छा है। आपका सम्मान है, आप अपनी जान देते हो, लेकिन बहुत लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं और सबसे ही ये दुनिया चलती है। कोई बड़ा हाँ हम ये अपनी बात कर रहे हैं। हम अगर कर्म करके आए हैं कंपेरेटिवली बाकी पेशेंट के हिसाब से, आपका अलग तरह का काम है। तो हमें जरूर मौका दें। अगर आपको अटूट विश्वास है तो, नहीं है तो बिल्कुल मत दीजिए। नहीं मौका तो भाई मिलेगा मनोज सर। सुनिए मेरी बात, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि वो जो है अपनी ड्यूटी करते हैं, आप फौज की ड्यूटी करके और यहाँ सिविल में आकर के आप वैसा ही ऑर्डर चलाए, ऐसा नहीं है। क्या ऑर्डर भूल जाएंगे सुनिए सर। सुनिए मेरी बात, नहीं क्या डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं? अरे तो मैं यही बात सुनिए कहूं, क्या मेरी बात। फौजी अपनी ड्यूटी पूरी क्या करते हैं? पूंजीपति अपना काम पूरा करते हैं? अगर फौजी अपनी ड्यूटी नहीं, पूरी मैं कर रहे आपसे होते तो पूछना- ड्रग्स नहीं आती सुनो, सर पंजाब के मनोज रास्ते। भाई, कैसे- मनोज भाई, कैसे- मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये- जो मैंने दो सवाल कैसे किए रास्ते इन आपको दोनों का ही बताइए। बता दीजिए, क्या वो अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं? सर सब अपनी कोशिश से करते हैं, 100%। कोशिश से करते हैं। तो हम भी एक सैनिक है, जब हम देश की रक्षाओं सीमाओं पर रह करके रक्षा कर सकते हैं तो हम आंतरिक सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं, व्यवसाय के रोजगार भी दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था को भी ठीक कर सकते हैं। आप ये जम बताइए। गए हैं नेतागिरी में और जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं और ये भी राजनीति में हाथ आजमा सकते हैं। बेशक फौजी हैं, लेकिन फौजी की लिमिटेशन अब इनको आएगी नहीं। फौजी का कुछ इनको बेनिफिट तो मिलेगा नहीं फौज का, लेकिन हाँ लिमिटेशन जो थी मुझे लगता है वो इनको नहीं आएगी। एक फौजी के अंदर जो रूढ़ होता है, जिस तरह से वो जिस वातावरण से निकल के आता है, उस वातावरण से राजनीति एकदम डिफरेंट है। इसलिए फौज से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। कुछ वोटर मिल जाए तो बात अलग है। हमें फौज से फायदा जो मिलना था मिल चुका, कोई बात नहीं। हमें अब देने आए हैं देश अब को। सुनिए मेरी देश और बात, समाज को हम देने भीख आए हैं। हम हैं, भीख अब भीख देने मांगने आए नहीं अब आए, देने आए हैं हम समाज भीख को। नहीं देने मांगने आए हैं। आए। और ये हम- गारंटी देता हूँ बेटा, आज तक ना कोई नेता पैदा हुआ है और ना कोई नेता पैदा होगा। ये फौजी प्रकार से क्या बात करें, इन नेताओं की बात करें, नेता के नाम पर कलंक है। नेता एक ही था, देश का सुभाष चंद्र बोस। क्या बात करें, नेता शब्द की तो ही नहीं, इनके पीछे नेता लगाना। या दूसरा इनको नेता कहते हैं आप? लाल बहादुर नेता वो शास्त्री। होता, सुनिए नेता वो होता है जो अपने आप को फिदा करता अपनी जनता के लिए। ये मरवाने वाले लोग हैं, आग लगाएंगे जनता मरती रही यार, ये पतली गली से निकलते थे। अरे सुभाष चंद्र बोस ने सुनिए। क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। वो कितने बंदे मरवा दिए। बिल्कुल वो उसने- सही उसने- कहा था उसने- उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा था, वो- क्योंकि जेल के अंदर जो लोग बंद थे जवानी वो खपा दी। वो जो मरना तो उनको था, चाहे जेल में सड़ के मरे या देश के लिए शहीद होकर के मरे। इसलिए उन्होंने बात आकर करें मुझे कि आप खून नेताजी दो, बोस को ही बात मैं करें, तुम्हें कितना आदमी आजादी मरवा दिया, दूंगा। उन्होंने देश को आजाद कराया। आप उसको आजाद बोलोगे किया, उसने और आदमी मरवा हमने दिया। ये जो कैद अगर करी है, अगर यही वो मारने के अगर- लाश को नहीं, पूरा करने। अगर उसने अगर ये नहीं किया होता तो आज हम जो ना अंग्रेजों का अधीन होते। क्या बात कर दिया उस व्यक्ति ने, इस देश को अलग जगाई। आप उसको भी बोल रहे कितने आदमी मरवा दिए सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति जो देश का हीरो रहा है, आप उसको ही बारे में ये बात करें। क्या बात कर रहे हैं मनोज जी, गलत बात है। नहीं, ये बात नहीं बर्दाश्त करो। हम सबको ये कैप जो है ना, नेताजी बोस की कैप लगाए घूम रहे हम। ये सेना की कैप नहीं है। नेताजी ने नहीं कहा तुम मुझे खून दोगे मैं बिल्कुल तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल सही कहा था, और मैंने तभी आजादी मिली है। खून मांग के ये ना ढोल आजादी मिली ढोल है। नगाड़ों से वो आजादी नहीं मिला मिली है, हाँ। लेकिन देखिए आप उनको मत ऐसे गलत आप भी- दिशा में मत ले जाइए। अरे जो आप- उन्होंने- आप मैंने तो जब सवाल हमारी- पूछा। जब नहीं, हमारी नहीं, सेना सवाल ने पूछा तो हमने देखिए, बोला गया, ना कैंपर गया भाई, नहीं कैंपर नहीं गया नहीं नहीं बन नहीं सकते नहीं, नेता। नहीं 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 बन ऐसा सकते। हमें नहीं नेता बन बनने सकते। का कोई शौक आप नहीं है, नहीं है तो लेकिन राजनीति में मत आइए, सैनिक लेकिन बने रहिए। राजनीति बात सुनिए। ये राजनीति क्या नहीं कर टेम्पर? जो ये नेता क्या लोग टेम्पर? हाँ, सुनो, गलत बात जो ये भैया। राजनीति टेम्पर क्या गया। बात करें? और अरे- विदुड़ी ने तो बड़ी टेम्पर जाने के बाद गाली भाई- दी, शायद आप तो पहले ही दे दो। मेरे भाई अभी तो हर साल सुनिए 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 मेरे भाई, सब गया 64 ये गया। लोग ना गया नेताजी टेम्पर। बोस को जो नहीं ना, सुनेगा, ना, 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 हम ना, बाकी सब नेता सुन लेंगे। वो- नेताजी बोस को नहीं सुनेंगे। सुभाष चंद्र बोस आप के लिए नेताजी बोस आपको सब सुनना पड़ेगा। नेताजी लोकतंत्र सुनिए में सुनिए सब सुनना नेताजी पड़ेगा। सुभाष चंद्र नेताजी बोस बोस के के लिए बारे नहीं में सब सुनना पड़ेगा। नेताजी बोस के बारे में सुनना था हमें।
भाई जो सुनेगा सुन लेगा, हमें जो नेता सुन सकता है। हम गर्दनें सुनो, उड़ा दी जाएंगी। हमें यदि अगर कोई नहीं विचार सुनो, रखेगा तो यदि गर्दनें आप उड़ा दी हमें जाएंगी। विचार गर्दन उड़ा दी, अगर बात रखी हम। आप गांधी के लिए बोलो तो हम उसके लिए बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन नेताजी अच्छा, सुभाष गांधी के खिलाफ हैं आप? यस, गांधी का मैं 100% गलत नहीं हूँ, उसके खिलाफ 100% नहीं हूँ, लेकिन नेताजी देखिए, के फंस रहे हो नेताजी आप। के लिए ना, नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई हमें आप कहाँ बिल्कुल नहीं फंसाना फंसे। चाहते हो आप? आग लगेगी तो दूर तलक जाएगी। नेताजी को नहीं कोई बात बोलना, नहीं, लपटे उठने किसी दो। को बोल दो। हमें डर नहीं है। नेताजी हमारे आइकन है, आइकॉन है, ठीक है। अगर आपके नेताजी नहीं आइकन, होते, किसी के आइकॉन गांधी हो सकते हैं, किसी के आइकन होंगे, चंद्रशेखर हम बात आजाद हो नहीं, जाएंगे। कोई बात नहीं। हम गांधी जी को क्या? हम हमको नेताजी उनके होंगे विचार क्या? देश में पसंद आए। सारे आइकन हैं। गांधी जी को तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। अभी इन्होंने कहा- हम भारत अभी के इन्होंने कहा, हम भारत को चंद्रशेखर आजाद, हाँ ठीक क्या है, बात करें? बिल्कुल है, भगत सिंह, बिल्कुल है जी, हम उनका ही गांधी जी, हम उनके नहीं सारे हम नहीं, उनके नहीं, हम नहीं, उनके नहीं। हम उनके सपनों को ही गॉडसे, पूरा करने सही का है। गॉडसे, गोडसे को देखो हम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं, बाकी उतना वो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक गलत ही काम किया जो इतना अच्छा सर कोई नहीं। आदमी भगवान होता है, कोई परफेक्ट होता है, भगवान नहीं, 100% कोई भगवान नहीं। है क्या? क्या सुभाष चंद्र बोस भगवान थे? देखिए भगवान तो नहीं थे, इंसान के रूप में भगवान। गलतियां हुई होंगी ना उनसे, नहीं, मैं नहीं मानता हो कि- जाती है, गलती हुई ना, गलती हो गांधी जी जाती से है। गलती हुई होंगी ना, गांधी जी से भी बड़े गलती लोग हुई। बड़ी भैया, गलतियां। अगर अनेकों गांधी जी गलतियां सुभाष चंद्र आपसे बोस होती की हैं, बात को अनेकों उसी गलतियां समय हमसे मान होती लेते तो हमें आपसे आज होती ये हैं। दिन देखना ही तो, नहीं तो पड़ता। क्या हो गया? हम- रमेश बदूड़ी से भी गलती हो गई। हम अनेकों इतनी बड़ी पार्लियामेंट में बैठ करके गलती नहीं करना चाहिए किसी अगर एक परफेक्ट, किसी अभी आपने कहा हर कोई भगवान नहीं होता। अगर एक चीज है, अगर गलती होगी कोई फांसी तोड़ देगा उसको, फिर क्या होगा? कर दी होगी हो जाती है। चलिए, खत्म ये जो तो चीज फिर उसको माफी मांग लेना साधु चाहिए। ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को ग्रहण करे थोता दे हराए। जो रमेश बिधूड़ी ने कहा वो गलत हो सकता है, गलत था, लेकिन उसको गलत को गलत बोल बोल के लोगों की भावनाओं को अपनी तरफ करके राजनीति करना, नेताओं को गलत बोलना, ये भी एक तरह की चालाकी है, ये भी एक तरह का प्रोफेशन है। और राजनीति में यही प्रोफेशन चलता है कि दूसरे के दोष दिखाइए और खुद को बेहतर साबित करिए। मैं यही इनसे पूछ रहा था बार बार कि आप बेहतर हैं तो अपने आप को बेहतर साबित करिए, ना कि दूसरे को नीचा गिरा के अपने को ऊपर साबित करिए। दुनिया में दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती है विन विन सिचुएशन, आप भी जीते मैं भी जीता, एक होता है विन लूज सिचुएशन। ये राजनीति है जो विन और लूज सिचुएशन पे चलती है। जब दूसरा हारता है तभी आप जीतते हो। जिस दिन राजनीति के अंदर परिवर्तन आएगा, जिस दिन विन विन सिचुएशन आएगी, जिस दिन हमारा सिस्टम चेंज होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगी, जिस दिन 26 जनवरी भी लाएगा, उसी दिन सब कुछ होगा। देख